स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है और यदि फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। दोस्तों अंशिका ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है और अपनी इस फर्म के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे कि करंट पीरियड में आपको शो होगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 मार्च 2024। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक रहता है। तो यहाँ पर करंट पीरियड में जो मैंने फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सेट कर रखा है वो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसकी पहली डेट होगी 1 अप्रैल 2023 और लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2024। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अंशिका ट्रेडर्स जो हमारी फर्म थी उसमें मैंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत कार्य किया और जिसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2024। अब यहाँ पर मैं डे बुक में जाता हूँ तो डे बुक को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 मार्च 2024 तक मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं इसके बाद की डेट आ गई 1 अप्रैल 2024। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2024 जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत आएगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा और एंड होगा 31 मार्च 2025 को, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि मैं 1 अप्रैल 2024 में एंट्री करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। हम यहाँ से वाउचर एंट्री में जाते हैं, F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 मैंने डेट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 31 मार्च 2024। यहाँ जो एरर आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि आप इस फर्म के अंतर्गत 31 मार्च 2023 से आगे की डेट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की पहली डेट है और मैंने यहां पर पीरियड कर रखा था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, है ना। तो अब 1 अप्रैल 2024 आ गई है, एंट्री तो हमें करनी होगी 1 अप्रैल 2024 और इससे आगे की डेट में मुझे एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लेकर आना होगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसकी पहली डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 से लेकर और लास्ट डेट हो जाएगी 31 मार्च 2025, जो कि कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है और उसकी किसी भी डेट में आपको एंट्री करना है तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा। तो अब 1 अप्रैल 2024 और इससे आगे की डेट में मुझे एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लूँगा। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, चाहे आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं चाहे आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, सभी वर्जन में फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का एक ही तरीका है, सेम टू सेम। अब जानते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए दोस्तों साइड में देखेंगे यहाँ बटन बार है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा F2 डेट। इसके बाजू में देखेंगे तो ब्लू कलर का एरो, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ बटन आ गया, इस पर क्लिक कीजिए या फिर F2 के नीचे एक अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करके भी आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं कीबोर्ड से। आप आ जाएंगे दोस्तों चेंज पीरियड में। अभी देखिए यहां पर पीरियड क्या सो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कार्य करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो फर्स्ट डेट होगी वो आपको फ्रॉम में डाल देना है और लास्ट डेट आपको 2 में डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1 अप्रैल 2024, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2024, तो मैंने फ्रॉम में डाल दी और यहाँ पर डाल दूंगा 31 मार्च 2025, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट मैंने यहाँ पर डाल दी और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना। अब देखिए करंट पीरियड में यहाँ पे हो गया 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। अब मैं क्या कर पाऊंगा, अपनी कंपनी के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इसमें एंट्री कर पाऊंगा और इसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर 25-26 प्रारंभ होगा तो इसी तरह से हम F2 प्रेस करके और उस फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेंगे और इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको हर बार फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर मैंने 24-25 कर रखा है
अब वाउचर एंट्री में जाते हैं। देखिए मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और F2 प्रेस करके 1/4/2024 कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर डेट आ गई, यानी 1 अप्रैल 2024 में हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2025। तो 31/3/2025 मैंने किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए 31 मार्च 2025 डेट भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई और इसमें हम एंट्री कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब 31 मार्च 2025 के बाद फिर क्या आएगा, 1 अप्रैल 2025। तो देखिए F2 प्रेस करता हूँ, 1/4/2025 करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके आगे एंट्री नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुझे अगला फाइनेंशियल ईयर इस तरह से चेंज करना होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज करना है। अब आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया तो आप जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है इसकी किसी भी डेट में एंट्री कर पाएंगे। और इसके बाद यदि आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की कुछ एंट्री को देखना है या उसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जब चाहें तब जा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है और हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो था उसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट हम यहाँ पर डाल देंगे ना। तो मैं डाल दूंगा 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए हम पिछली फाइनेंशियल ईयर में आ गए। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप सारी एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं और कोई भी एंट्री कर सकते हैं इन डेटों के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी आप जब चाहें तब जा सकते हैं। और फिर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, 1/4/2024 से लेकर और 31/3/2025 कर दीजिए, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य करना है तो यहाँ पर आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और पीरियड ले लीजिए दोनों फाइनेंशियल ईयर का, यानी जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर है उसकी फर्स्ट डेट डाल दीजिए और दूसरा जो फाइनेंशियल है उसकी लास्ट डेट डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1/4/2023 से लेकर और 31 मार्च 2025। अब देखिए ये करंट पीरियड हो गया दो फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025। और अब मैं दोनों फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर एक साथ एंट्री कर सकता हूँ और सारी की सारी एक साथ एंट्री देख भी सकता हूँ। तो आप इस तरह से दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।